ठीक है। इसके बीच का अगर एंगल ये है तो ट्रांसफॉर्मेशन तो सीधा वही कास बीटा और वो चाहे थीटा ले लो चाहे जो भी है उसके बीच का जो भी एंगल होगा क्वाड्रेचर ये, तो कम वो क्या आता है ट्रांसफॉर्मेशन ये। अगर बीटा एंगल है उन दोनों के बीच में, ए एक्सिस और क्वाड्रेचर के बीच में, तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा बीटा के टर्म्स में हो गया। अगर अल्फा ले लो, यहाँ सपोज कि हम अल्फा मान लेते हैं, तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में क्या आएगा अल्फा आएगा। अब देखो कि ये एक्चुअली जो अल्फा है, अगर स्टेटर रिफरेंस फ्रेम के कंपैरिजन में थीटा घूम रहा है और थीटा पोजीशन इसकी और ए आर डैश की रिफर्ड वैल्यू ऑफ रोटर और उसकी जो है थीटा आर वैल्यू है एंगल पोजीशन, तो जो ये वाला एंगल है वो कैसे दिया जाएगा इक्वल टू थीटा माइनस थीटा। तो इसका मतलब हम चाहे बीटा रखें चाहे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में हम ये कर दो, ये ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे थीटा माइनस थीटा भी रख सकते हो पूरी जगह। ठीक है, तो अगर पूरी जगह थीटा माइनस थीटा रख दोगे तो ये उस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि जो भी हम रिफर्ड किए हैं, रिफर्ड एबीसी ऑफ रोटर, ठीक है, एबीसी क्वांटिटीज ऑफ द रोटर सर्किट रिफर टू द स्टेटर is equal to the transformation matrix between stator transformation matrix between rotor circuit ABC to QD0। ठीक, क्योंकि हम पूरा रेफरेंस फ्रेम जब रेफर करते हैं तब भी दोनों के बीच में रिलेशन कितना रहता है थीटा ये बीटा डिग्री का। ठीक है, चाहे वो हम ना रेफर किए रहें या रेफर कर दें उसके बावजूद भी दोनों के बीच में कितना एंगल रहता है बीटा का ही रहता है। ये वाले में ए आर और क्यू आर के बीच में बीटा है, तो यहाँ पे देखिए ए आर डैश और क्यू आर डैश के बीच में भी एंगल बीटा ही है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या आएगा बीटा पे डिपेंड करेगा। तो ए बी सी quantities of rotor when it is referred to the stator can be transformed to the quadrature and direct referred quantities like using this transformation। ठीक है, तो ये देख लो, यहाँ पे चेक करिए कि अब हम वोल्टेज इक्वेशन इन क्यू डी जीरो आर्बिट्रेरी रिफरेंस फ्रेम कहते हैं इसको। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी रिफरेंस फ्रेम का मतलब क्या हुआ, आर्बिट्रेरी रिफरेंस फ्रेम का मतलब जैसे मान लो कि ए बी सी तीन एक्सिस हैं, हम ये ए बी सी तीन एक्सिस हैं, ठीक है ना। एक क्वाइल एक्सिस फेज ए की क्वाइल एक्सिस ये है, ठीक है ना, हाफ क्वाइल इधर पे है, फेज बी का क्वाइल एक्सिस ये है और हाफ क्वाइल उसकी नीचे साइड है, और ऐसे ही फेज सी की क्वाइल एक्सिस ये है और हाफ क्वाइल उसकी ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हम सपोज कर लेते हैं कि क्वाड्रेचर एक्सिस इस डायरेक्शन में है, ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि स्टेटर की क्वाड्रेचर एक्सिस हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, तो आर्बिट्रेरीली हम एज्यूम कर लेते हैं, समझ रहे हो ना। अगर हम थीटा पे एज्यूम करते हैं तो ए एस बी एस और सी एस को हम जब क्वाड्रेचर और डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो थीटा से ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर यही थीटा कम हो गया जीरो हो गया तो पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें कास जीरो, कास जीरो माइनस टू पाई बाई थ्री, कास जीरो प्लस टू पाई बाई थ्री आएगा। अगर हम इसी को थीटा की जगह गामा हम लेते हैं तो कास गामा हो जाएगा। तो ये जो है ये एक तरह से क्या हो गया आर्बिट्रेरीली हम सेलेक्ट करते हैं, आर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम इसीलिए बोलते हैं। ठीक है ना, समझ गए। तो ये आर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम इन द स्टेटर
लिया हमने, है ना। ये समझ में आया अभी हमने जो बताया। यहाँ पे जो सिंपल फार्मूला क्या है कि रोटर रेजिस्टेंस इनटू करंट और डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई शक? क्यों? फर्स्ट इक्वेशन समझ आ रहा है? यस सर। सिंपल आर आई प्लस एल डी आई पान डी टी होता है ना, या कि डेरिवेटिव ऑफ एल आई, है ना, डेरिवेटिव ऑफ एल आई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसी को एल डी आई पान डी टी बोलते हैं, होता है ना। इसी को कहते हैं आर आई प्लस डी लेमडा अपॉन डी टी। लेमडा का मतलब होता है एल आई, तो इसी को हम आर आई प्लस एल डी आई अपॉन डी टी बोलते हैं। और अगर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा कोई मोटर वोटर है तो उसमें यही फ्लक्स लिंकेज में एक ये एल आई एल डी आई अपॉन डी टी का टर्म तो होता ही है, प्लस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ का टर्म हो जाता है, आपको हमने बताया था। मतलब इस डी लेमडा अपॉन डी टी का दो कंपोनेंट हो जाता है, एक एल डी आई अपॉन डी टी और एक ओमेगा ओमेगा पे डिपेंडेंट जो रहता है, के बी ओमेगा आर के फाई ओमेगा आर, ठीक है ना, या कि एल ए एफ आई एफ जो भी हमने बताया था। तो मतलब वो स्पीड डिपेंडेंट एक रहेगा और एक करंट डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो एक तरह से पी को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल जो है जो भी मोटरिंग केस में रेजिस्टिव लॉस है प्लस मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कपलिंग फील्ड, तो स्टोर्ड और ट्रांसफर्ड एक तरह से लॉस हो गया, ये लॉस्ट हो गई। कोई भी इनपुट एनर्जी जो है वो तो लॉस्ट होगी, ये तो स्टोर्ड होगी या कपलिंग फील्ड में ट्रांसफर होगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो इंडक्टेंस में इंडक्टिव उसमें सर्किट में क्या होगा, वो स्टोर होगी और जो रोटर साइड एक वोल्टेज जनरेट करेगा तो ट्रांसफर हो जाएगी एनर्जी, है ना। तो यहाँ तीन कंपोनेंट हो गए, एल डी आई अपन डी टी जो है तो स्टोर्ड एनर्जी हो गया, और एक कौन सा हो गया, ओमेगा के फाई ओमेगा, मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो टोटल मिलाकर अगर हम इस इक्वेशन सिमिलर इक्वेशन को देखें तो आर जो अप्लाइड वोल्टेज क्यू डी जीरो एस है दैट इज इक्वल टू आर एस आई क्यू डी जीरो एस प्लस पी लेमडा क्यू डी जीरो एस। ये तो सिंपल इक्वेशन है, ये समझ में आया? पहले इतना बताओ, ये समझ में आया फर्स्ट इक्वेशन? यस सर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने को ये तो सिंपल वही इक्वेशन है, ये आर एस मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। एक्चुअली ये डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है? डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए है कि यहाँ पे इसको एक सिंपल प्लेन वाले में बताता हूँ आपको। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स कैसे आता है। यहाँ जब हम वी ए बी सी लिए, ए बी सी सपोज, तो क्या आता है, वी ए बी सी इक्वल टू आर एस आई ए बी सी प्लस जो भी है नॉन डायगोनल, मान लो एज्यूम करो कि नॉन डायगोनल है। जब इसको हम
क्यू डी जीरो में ट्रांसफर करेंगे तो के एस इनवर्स वी क्यू डी जीरो इक्वल टू आर एस के एस इनवर्स आई क्यू डी जीरो स्टेटर का है मान लो, है ना। तो इसको हमने इतना रिप्लेस कर दिया एबीसी को, क्योंकि एबीसी इक्वल टू होता है के एस इंटू आई क्यू डी जीरो, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर इसको हम इधर मूव करें तो वी क्यू डी जीरो इक्वल टू के एस इनवर्स आर एस मैट्रिक्स और के एस, सॉरी ये के एस इनवर्स नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक। और ये हो गया के एस इनवर्स आई क्यू डी जीरो। तो ये जो है, अगर रोटर ये अगर नॉन डायगोनल भी है तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन जो है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये के एस आर एस के एस इनवर्स इसको कन्वर्ट कर देता है डायगोनल में, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर हम एल एस के टर्म्स में लेते हैं और वो एल आई वाले टर्म्स में जब हम फ्लेक्स लिंकेज का लेते हैं तो वो कंपोनेंट भी के एस एल एस के एस इनवर्स, अगर एल एस नॉन डायगोनल है तो जब के एस एल एस के एस इनवर्स होगा वो डायगोनल में चेंज हो जाता है। तो डायगोनल चेंज होने का ये रीजन है, ठीक है। सो दिस आर एस इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी लेमडा क्यू डी जीरो एस को सिंपली इसने क्या किया है कि पी ऑफ लेमडा क्यू डी जीरो मीन्स के एस पी के एस इनवर्स ऑफ लेमडा क्यू डी जीरो एस, और एक बार के एस इनवर्स कर लिया और पी ऑफ ये, मतलब इसके दो कंपोनेंट बनाया इसमें, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट किया है जैसे हमने पहले बताया था पिछले लेक्चर्स में। ये समझ आ गया है दो कंपोनेंट में कैसे किया है। एक तो डेरिवेटिव ऑफ के एस इनवर्स और एक में के एस इनवर्स को कुछ नहीं किया, डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स लिंकेज, है ना। और ये क्या चीज है एक्चुअली, लेमडा क्यू डी जीरो एस इज एक्चुअली द दिस इज इक्वल टू के एस इनवर्स, ये पूरा जो मैट्रिक्स है के एस इनवर्स लेमडा क्यू डी जीरो एस, इसको हम दो कंपोनेंट में, इस डेरिवेटिव को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। एक में के एस इनवर्स का डेरिवेटिव, एक में इसको छोड़ देंगे इसका डेरिवेटिव, दो टर्म्स हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों को हम करते हैं तो आपको हम पिछली क्लास में ही बताए थे कि ये कैसे आता है, ठीक है। ये वाला टर्म जो है कैसा आएगा और ये वाला, ये यूनिटी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा हो जाता है, ठीक। तो यूनिटी मल्टीप्लाई वो यूनिटी मैट्रिक्स है और उसमें जब वो करेंगे, आप ये चेक कर लीजिए, आपके पास बुक है, मैं बता रहा हूँ कौन से इक्वेशन में हमने करवाया था। थ्री पॉइंट समथिंग है, मैं बता रहा हूँ। थ्री पॉइंट फोर
3.46 आप चेक कीजिए, इक्वेशन नंबर 346 आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। यहाँ से ये 3, 4, 5 और 6 ये वाला उसने किया है, ठीक है, समझ में आ गया? तो कहाँ गया वो, ये वाला टर्म जो दोनों आया है, ठीक, उसको यहाँ से ऐसे बनाया है उस इक्वेशन का यूज करके। तो उस इक्वेशन में क्या हुआ था, जब इसने ट्रांसफॉर्म किया तो ये पी ऑफ के एस इनवर्स इतना आ जाता है, ठीक है, और जब के एस इंटू पी के एस इनवर्स करता है तो ये वाला टर्म आ जाता है, ओके। और ये वाला टर्म आने के बाद उसमें ओमेगा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे चूंकि ये 1 इसमें है डायरेक्ट वाले कंपोनेंट में, और यहाँ पे -1 है क्वाड्रेचर वाले कंपोनेंट में, इसलिए यहाँ पे क्यू डी जीरो न होकर डी क्यू, और जीरो का कंपोनेंट पूरा जीरो है, इसलिए यहाँ पे ओमेगा वाले टर्म में डी क्यू एस, और यहाँ पे पी ऑफ लेमडा क्यू डी जीरो एस, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से समझना है आपको, ठीक। ये समझ में आ गया ना? दो कंपोनेंट में जब डिवाइड कर रहे हैं तो एक में ओमेगा, ये अभी इस आर्टिकल में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पीछे से जाके थोड़ा सा यहाँ रेफरेंस में आपको समझा दिए हैं ये, ठीक है ना। तो ओमेगा डी क्यू एस और पी ऑफ लेमडा क्यू डी जीरो एस, समझ में आ गया? तो ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट यहाँ आ गया, ठीक। और ये वाला कंपोनेंट कहाँ आया, सेकेंड कंपोनेंट, ये पूरा के एस इनवर्स ये यूनिटी हो जाएगा। तो यूनिटी मैट्रिक्स में क्या होना है, ये सीधा पी ऑफ लेमडा क्यू डी जीरो एस आ जाएगा, ठीक, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट में हम चलते हैं कि यहाँ आपने ये इक्वेशन सिमिलरली निकाल लिया। अब अगर जो रेफर्ड रोटर की रेफर्ड क्वांटिटीज हैं वो अगर थीटा आर विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, जो स्टेटर रेफरेंस फ्रेम है उसे थीटा आर रिलेटिवली घूम रहा हो, ठीक है, तो यही रोटर रेफरेंस फ्रेम के लिए क्या होगा, रोटर वेरिएबल्स के लिए जब वो उनको स्टेटर में रेफर किया जाता है तो स्टेटर में रेफर करने पे अगर स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम के साथ में ए आर डैश ओमेगा आर स्पीड से घूम रहा है और उनका डायरेक्ट और क्वाड्रेचर कंपोनेंट ओमेगा स्पीड से घूम रहा, तो क्या होगा, इसके बीच का रिलेटिव स्पीड ओमेगा माइनस ओमेगा आर, क्लियर है? तो ये जो है पूरा कंपोनेंट स्टेटर की जगह रोटर वेरिएबल्स के लिए भी लेने पे क्या होगा, वी डैश क्यू डी जीरो ऑफ रोटर
रेफर टू द स्टेटर, ये डैश लगा है ना, रेफर टू द स्टेटर है। और यहाँ पे रोटर रेजिस्टेंस का जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इट इज आल्सो रेफर टू द स्टेटर। और ये जो करंट है QD0 ऑफ रोटर, ये भी स्टेटर को रेफर की गई है। ओके, अब यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो है, ये ओमेगा आर स्पीड से अगर ए आर डैश घूम रहा है, ओमेगा स्पीड से जो क्वाड्रेचर कंपोनेंट ऑफ रोटर है, रेफर्ड वेरिएबल्स, ये अगर ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, तो उस कंडीशन में जो दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ओमेगा माइनस ओमेगा आर। ठीक, तो जिस स्पीड से ये घूम रहे हैं, ठीक, वही स्पीड, रिलेटिव स्पीड से क्वाड्रेचर और फेस ए के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो यहाँ आएगी। समझ में आ गया? ये समझ में आया क्या? जैसे इसमें हमने किया था ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, मतलब कि ये हमारा स्टेटर का अगर एएस है, ठीक है, और ये स्टेटर का क्वाड्रेचर कंपोनेंट है, इसके बीच का स्पीड कितना है, ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओमेगा आ गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि रेफर्ड रोटर वेरिएबल और रेफर्ड क्वाड्रेचर वेरिएबल ऑफ रोटर के बीच का रिलेटिव स्पीड कितना है, ओमेगा माइनस ओमेगा आर। तो यहाँ पे हमारा ओमेगा माइनस ओमेगा आर होगा, बाकी सब रेफर्ड वैल्यूज रहेंगी रोटर की। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए इसको। अब यहाँ पे देखिए, लेमडा QD0 R, इन सब कंपोनेंट्स को हमको वो करना है, क्या रिप्लेस करना है यहाँ पे। तो सिमिलरली हम क्या जानते हैं कि लेमडा ABCS इक्वल टू LS IABCS। ठीक, तो ये रोटर सर्किट में यहाँ पे यूज किया गया ना लेमडा QD0S, तो इसका भी तो हमको जानकारी होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, ये इसका एक्सपेंशन करना है, तो हमको QD0S निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले लेते हैं सिंपल इक्वेशन की लेमडा ABCS इक्वल टू LS IABCS। दिस इज नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल मतलब माइनस ये क्या होता है, LLS प्लस M और 1/2 LM और 1/2 LM, वो वाला इक्वेशन है पूरा जिसमें नॉन डायगोनल है। अगर इसको हम QD0S से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, इन प्लेस ऑफ ABCS, तो KS इनवर्स QD0S हो जाएगा। और यहाँ पे LS और इसको भी हम IABC को हम KS इनवर्स IQD0S रिप्लेस कर देंगे। तो जब इस वेरिएबल को हम इधर ले जाएंगे, ठीक, तो क्या बनता है हमारा ये टर्म। ये क्लियर है? तो ये रिलेशन क्या है, स्टेटर फ्लक्स लिंकेज विथ स्टेटर करेंट्स। स्टेटर रेफरेंस फ्रेम में जो करेंट्स हैं ABC फेज में, स्टेटर के ABC फेज में, उससे फ्लक्स लिंकेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो तो यहाँ से निकाल लिया हमने। अब हम निकालेंगे कि रोटर के जो रेफर्ड करंट है उससे फ्लक्स लिंकेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये वाला, ये क्या होगा, जबकि यहाँ पे IQD0R I'QD0R हो और यहाँ तो ये सेम ही हो, मतलब कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस। तो आप ABC को यहाँ पे रिप्लेस किए सिंपल, ये ठीक है, लेकिन रोटर की जो वैल्यूज हैं, स्टेटर टू रोटर म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज, म्यूचुअल इंडक्टेंस और रोटर की रेफर्ड करंट्स,
तो रोटर की रेफर्ड करंट अगर ABC को हम QD0 में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, KR इनवर्स I QD0 R डैश, और यहाँ पे स्टेटर टू रोटर। यहाँ पे देखिए ये स्टेटर की क्वांटिटी है, और ये क्या हो गया, स्टेटर टू रोटर म्यूचुअल फ्लक्स यानी इंडक्टेंस वेव फॉर्म, जो कि थीटा के प्रोपोर्शनल, मतलब थीटा पे डिपेंडेंट होती है, बदलती है। LSR अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो cos थीटा और ये इसके टर्म्स आते हैं, आप देखे होंगे, पता है ना। तो ये एक मैट्रिक्स है, और ये वाला जो मैट्रिक्स है सिंपल ABC से QD0 में ट्रांसफॉर्म करने वाला मैट्रिक्स है। तो सिंपली जो रोटर की यहाँ पे डैश आएगा, ये यहाँ पे डैश होगा, तो रोटर की जो रेफर्ड क्वांटिटीज है, रोटर की रेफर्ड क्वाड्रेचर कंपोनेंट, डायरेक्ट कंपोनेंट, और स्टेटर फ्लक्स लिंकेज, मतलब कि रोटर करंट से स्टेटर फ्लक्स लिंकेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, यहाँ ये निकाल लिया। सिमिलरली इसने क्या किया है कि रोटर की फ्लक्स लिंकेज पर रोटर की रेफर्ड मतलब रेफर्ड क्वांटिटी जो भी है, रेफर्ड फ्लक्स लिंकेज में स्टेटर करंट से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से ये वाला एक मैट्रिक्स निकलेगा। इसमें LSR इसलिए किया है, LSR डैश इसलिए कि एक्चुअली यहाँ पे LR to S होना चाहिए, रोटर से स्टेटर में म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज। तो रोटर से स्टेटर में म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज का सीधा मतलब ये है कि जो स्टेटर से रोटर इंडक्टेंस मैट्रिक्स है उसको हम रेफर्ड कर दें, यानी डैश किया उसका। तो यहाँ पे सिमिलरली रोटर वेरिएबल्स में रोटर करंट का ही क्या इम्पैक्ट है, वो यहाँ से निकलता है KR LR डैश, क्योंकि ये सेल्फ इंडक्टेंस मैट्रिक्स हो गया पूरा, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस मैट्रिक्स नहीं है जो थीटा आर पे डिपेंड करता है, यहाँ पे कोई थीटा आर पे डिपेंडेंट वैल्यू नहीं है, LR डैश है, ठीक है। तो KR इनवर्स, तो अगर इसको कंबाइनली देखें तो ये मैट्रिक्स निकल के सामने आता है KS, देखिए यहाँ पे स्टेटर टू स्टेटर, ये स्टेटर टू रोटर, क्योंकि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी का रिलेशन स्टेटर टू रोटर है, और यहाँ पे देखिए रोटर और ये है स्टेटर की क्वांटिटी, तो यहाँ पे LSR डैश, और ये वाला रोटर और रोटर की जो रिलेशन है वो ये यहाँ पे हो गया LR डैश। तो डायगोनल कंपोनेंट किसके हैं, म्यूचुअल वाले हैं, और जो यहाँ ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है इंडिविजुअल सर्किट के हो गए, कि ये स्टेटर का ही है और ये रोटर टू रोटर इम्पैक्ट है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि रोटर क्वांटिटीज का, रोटर की रेफर्ड क्वांटिटीज का स्टेटर के फ्लक्स लिंकेज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टेटर की क्वांटिटीज का रोटर की रेफर्ड फ्लक्स लिंकेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक। तो आप ये देख लिए कि सभी मैट्रिक्स कैसे आए। LS तो सिंपली नॉन डायगोनल एक मैट्रिक्स था, लेकिन जब उसको हम KS इनवर्स किए तो ये डायगोनल में इस टाइप का मैट्रिक्स आ गया, ठीक। LLS प्लस LM, LLS प्लस LM और LLS, ये है LS लीकेज इंडक्टेंस एंड इट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक, ओके। और जो LR डैश है उसको जब करेंगे तो ये LR का रेफर्ड मैट्रिक्स है स्टेटर साइड, ये LR क्या होगा, रोटर साइड एक्चुअल मैट्रिक्स है,
LR डैश क्या करेंगे, रेफर्ड टू स्टेटर। तो जितने भी लीकेज इंडक्टेंस है, लीकेज इंडक्टेंस है, ठीक है, तो वो रेफर्ड हो जाएगी, ठीक। और म्यूचुअल इंडक्टेंस तो म्यूचुअल ही है, तो यहाँ पे जो लीकेज इंडक्टेंस है वो रेफर्ड होंगी। और ये LSR मतलब स्टेटर से रोटर का जो इंडक्टेंस मैट्रिक्स होता है, म्यूचुअल रिलेशन, उसका रेफर्ड वैल्यू है ये। तो यहाँ पे ये भी LM म्यूचुअल में आ गया, सब म्यूचुअल इंडक्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये आप जब इंडिविजुअली हर एक मैट्रिक्स को आप इसकी क्या वैल्यू थी, LSR की वैल्यू क्या थी, फिर LSR डैश की वैल्यू क्या है, यानी दैट इज रेफर टू द प्राइमरी साइड, ठीक। तो अल्टीमेटली आपका ये इक्वेशन आता है, ठीक। ये इक्वेशन आएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये वाला पूरा इक्वेशन, इस लेमडा QD0S और लेमडा QD0R, इसकी वैल्यू को आप कहाँ पे रखेंगे, ये वाली जगह पे, यहाँ पे रखोगे। और जो हम रोटर का निकाले थे तो ये रखोगे। तो कुल मिलाकर जो आपका टोटल इक्वेशन आ रहा है तो क्या आएगा, ये, ठीक है। अब ये इक्वेशन आप सिंपली ये वही मैट्रिक्स से निकल जाएगा, तो इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, देखिए ये रोटर सर्किट का हो गया, रोटर सर्किट ओमेगा माइनस ओमेगा आर लेमडा डी क्यू एस, ठीक है। और यहाँ पे QD0S होता है। तो अगर क्वाड्रेचर का हम लेते हैं तो यहाँ पे डी का टर्म आएगा, रोटर में रेफर्ड वैल्यूज हैं, और ये क्वाड्रेचर का है, और यहाँ पे क्वाड्रेचर की वैल्यूज हैं। डायरेक्ट में लेंगे तो ओमेगा वाले में माइनस टर्म रहता है और क्वाड्रेचर की वैल्यू आती है, और यहाँ पे पी वाले में डायरेक्ट वैल्यू आती है। और जो जो जीरो कंपोनेंट है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, तो उसमें ओमेगा का कोई टर्म नहीं रहता, ठीक है। तो क्योंकि DQS केवल रहता है वहाँ पर, तो जीरो का कोई टर्म नहीं, ओमेगा वाला कोई टर्म नहीं रहेगा इसमें, तो केवल यहाँ पे जीरो सीक्वेंस टर्म रहेंगे। रोटर सर्किट में भी ओमेगा लेमडा एस प्लस पी लेमडा QS, और ये यहाँ पे ओमेगा वाला कोई टर्म नहीं रहेगा। तो ये सिंपल इक्वेशन है। इसको जब आप हम उसमें ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए जो इंडिविजुअल लेमडा QS लेमडा DS है, उनको इस मैट्रिक्स के थ्रू सिंप्लीफाई किया है इन टर्म्स ऑफ करेंट्स। तो ये जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ओवरऑल जो लेमडा QS है उसको आप रखेंगे यहाँ, रिप्लेस करेंगे इन वैल्यूज से। रिप्लेस करने के बाद देखिए आप यहाँ पे क्या आया, टोटल वोल्टेज क्वाड्रेचर वोल्टेज इक्वल टू RS इंटू IQS, ये तो ठीक है। ओमेगा लेमडा DS, ठीक है, पॉजिटिव में डायरेक्ट क्वाड्रेचर वोल्टेज लेमडा DS और ओमेगा वाले टर्म पे डिपेंड करता है। और LLS प्लस LM, यहाँ पे LLS प्लस LM आएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए LLS IQS और LM IQS प्लस IQR डैश। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे IQR डैश इधर से आई ये करंट, और ये कौन सी होगी IQS इधर, QR डैश और ये QS, दोनों कंपोनेंट एड हुआ तो LM से मल्टीप्लाई हुआ, और केवल LLS
IQS से। तो आप जो भी निकला है आपका ये इक्वेशन पूरा आप सिंप्लीफाई करेंगे, इस लेमडा का वैल्यू आप रखेंगे उसमें वोल्टेज इक्वेशन में, तो जो चीजें निकल के सामने आती हैं उसको आप इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हेलो, आर यू देयर? यस Yes, सर, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये समझ में आ गया है? हेलो, ये समझ में आ गया कैसे करना है? इसको हम अटैच कर दे रहे हैं ये सीट, तो आप इसको अपना देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है ना? Okay, sir. हाँ बोलो। तो सेकेंड हाफ में जो है